कैबिनेट एक्सटेंशन को लेकर गुजरात सरकार ने जहां कांग्रेस पर डिसीजन ले लिया कि आप लोग किया है तो आप हमारी कैबिनेट शामिल आपकी तरफ से। देखिए, कांग्रेस कोई आज हमारे अलायंस में नहीं है। कांग्रेस प्री पोल अलायंस में है। इवन के 2014 से पहले भी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस में इलेक्शन हुआ था और एक सरकार चली। ये कोई नई बात नहीं। पता नहीं क्यों आप लोग इसको एक इसमें भी खबर ढूंढते हैं, लेकिन जहां तक कांग्रेस का ताल्लुक है, कांग्रेस का राइट है सरकार में आना। सरकार इससे पहले भी कांग्रेस सरकार में रही है और आज भी हम तो उम्मीद करते थे, जब ये उमर अब्दुल्ला सरकार बनी थी उसी समय कांग्रेस जो है हमारे साथ सरकार में हिस्सेदारी डालेगी। अलायंस में तो थी तो सरकार में हिस्सेदारी डालेगी। उसमें कांग्रेस कुछ अपनी उसकी अपनी कोई प्रॉब्लम या अपना कोई डिसीजन रहा होगा जिसके कारण वो नहीं आए। अब कांग्रेस जहां तक ताल्लुक है, हम बार बार हमेशा कांग्रेस को कहते हैं कि आपको सरकार में आना चाहिए। अब कांग्रेस मन बना रही है और हमें उम्मीद है कि कांग्रेस अलायंस में आएगी और कांग्रेस का अलायंस में आने से सरकार और मजबूती से चलेगी और आगे भी मजबूती से चल रही है और मजबूती से चलेगी और उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस जल्दी से जल्दी ये फैसला करेगी। नहीं, उन्होंने जहां तक ताल्लुक कहा वर्करों की बात की जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मिनिस्टर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, नेशनल कॉन्फ्रेंस के ब्लॉक प्रेसिडेंट, नेशनल कॉन्फ्रेंस के आम वर्करों ने भी कुर्बानियां दी हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उन्होंने जो मैं उनका सुना वो कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के ये जो उग्रवाद हुआ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने या पीडीपी के लोगों ने कितने बच्चे अपने वहां भेजे थे, जो मैंने सुना है। तो मैं अशोक ओल साहब को कहता हूं कि बच्चा, क्या जो बच्चे शहीद हुए गरीबों के बच्चे, क्या वो आपके बच्चे नहीं थे? चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेस के बच्चे मारे गए, चाहे वो फौज के बच्चे मारे गए, चाहे वो सिविलियन मारे गए, चाहे वो किसी भी पार्टी या किसी भी चाहे वो इंडिविजुअल थे, जो लोग भी इस 36-37 साल की मिलिटेंसी में मारे गए, क्या वो किसी के बच्चे नहीं थे? वो बच्चे भी हमारे बच्चे थे। अशोक ओल साहब, वो बच्चे भी आपके बच्चे थे। रही बात कि आप ये कहते हैं कि क्या इन्होंने अपने बच्चे लीडरों ने भेजे, आप बच्चों की गिनती कब से शुरू करना शुरू किया? पहले आपने लोगों पे गिनती करते थे, अब आप लोगों के बच्चों की गिनतियां करना शुरू हो गए। ये बदकिस्मती है जम्मू कश्मीर की, ये बदकिस्मती है जम्मू कश्मीर की सियासत की, जहां पार्टी का एक जनरल सेक्रेटरी अशोक ओल साहब जैसा वो ये कहे कि बताओ आपके कितने बच्चे वहां पे गए। अगर वही बात अगर हम पूछना शुरू हो जाएं तो अशोक ओल साहब, जरा अगर आप बच्चों पे गिनती करना शुरू हो गए हैं तो जरा आप ये बता दें, जम्मू कश्मीर की बीजेपी जब राम मंदिर की कार सेवा लगी थी, वहां जब लोग शहीद हुए, तो आप जो जम्मू कश्मीर की बीजेपी है, आप जो लीडर हैं, आपके कितने बच्चे वहां पे गए थे? इसलिए मैं फिर कहूंगा कि बच्चों की गिनतियों पे मत जाइए, ये हमें नहीं सिखाता। बच्चा किसी का भी हो, बच्चा चाहे वो आम आदमी का हो, बच्चा चाहे वो गरीब का हो, बच्चा किसी लीडर का हो, बच्चा किसी भी आदमी का हो, किसी भी कौम का हो, बच्चे हमेशा साझे होते हैं, वो हमेशा सबके लिए बराबर के होते हैं। अब कोल साहब के बच्चे हैं या नहीं मुझे नहीं पता, अगर उनके बच्चे हैं तो वो बच्चे मैं अपने बच्चे समझता हूँ और मेरे बच्चों को उनको अपना बच्चा समझना चाहिए। ये फिरके वाली राजनीति नहीं करनी चाहिए और इतने निचले स्तर पे मैं उम्मीद नहीं कर सकता था कि अशोक ओल साहब ऐसा बयान देंगे। इसलिए अशोक ओल साहब को ये बयान अपना वापस लेना चाहिए।